हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ वृंदावन जमुना की तट से प्रतिदिन की भांति हमारे छोटी सी जगन्नाथ जी का दर्शन के करने के पश्चात, यद्यपि ये रिकॉर्डिंग कहीं दूसरी जगह से हो रहा है, लेकिन सेवा हमारा वृंदावन में ही चल रहा है। हम वृंदावन से में ही रहते हैं, लेकिन हम सेवा के हेतु थोड़ा सा बाहर आए हैं। तो निःशुल्क भागवत सेवा जो भक्त लोग पाठ करा रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं तथा पाठ सुनाने का मौका बना दे रहे हैं, उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम लोग सुनेंगे स्कंद 3 के अध्याय 13वां, वराह भगवान का प्राकट्य। तो वराह भगवान के प्राकट्य सबसे पहले परम श्रद्धेय गुरु महाराज, परम गुरु महाराज तथा गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करेंगे प्रतिदिन के भांति एक छोटी सी कथा आप सबको चरण में श्रद्धांजलि के तौर पे हम नित्य सेवा में अभी भागवत का 18,000 श्लोक हम वचनबद्ध हैं कि यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो अभी हमारा तृतीय स्कंद, द्वितीय स्कंद का पूरा कंप्लीट हो चुका है और जितने भी श्लोकास था हमने अपलोड कर चुके हैं। तृतीय स्कंद का ये 13वां अध्याय। तो चलिए सुनते हैं। श्री शुक उवाच निस्मयो वाचं वदतो मुने पुण्यात्मा निप भूयो प्रपच्चो करव्यो वासुदेव कथा उद्दत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, श्री मैत्री मुनि से इन समस्त पुण्यात्म कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पुनः पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं को विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। विदुरुवाच स वै स्वायंभुव सम्राट प्रियपुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियं पत्नीं किं चकार ततो मुने। अर्थात विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? चरितम तस्य रजोर्षारादिराजस्य सतम ब्रूहि मे श्रीधानया विश्वक्सेनाश्रयो हर्षये। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं के आदि राजा मनु भगवान श्री हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने हेतु अतीव उत्सुक हूँ। श्रुतस्य पुषं सुचिरश्रामया सया नानवंजा ससुरी भीराडी तोथर्त तथा दुगनानुश्रवणं मुकुंद वदारविंदम हृदयेषु ये श्याम। जो लोग अत्यंत श्रमपूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उनसी भगवान के चरण कमलों के चिंतन करता है, जो अपने भक्तों के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सुकुवाच इति ब्रुभ्राणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षा सच्चरणोपादनं प्राहष्टारोमा भगवत कथायं प्रणीयामानो मुनिरम्भ्यचष्टा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपने चरण कमलों रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे।
श्री मैत्रेय मुनि विदुर के शब्द से अति प्रसन्न थे और उनके इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मैत्रेय उवाच जदा सभायया सार्ध जात स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतस्ति त्वदं वेद गर्भम भासत। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्रकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा के नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, तमेक सर्वभूतानां जन्म कृदवितदा पिता तथापि न प्रजनम ते शुश्रूषा के न भावेता। आप सारे जीवों के पिता तथा उनके जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तद्विद्धि नमस्तुभ्यं कर्मसीडयात्मा शक्तिषु यत्कृत विहाय स विश्वगमुत्र च भवेद गति। हे आराध्य, आप हमें हमारे कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु अपना आदेश दे, जिससे हम इस जीवन में यश के लय तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। ब्रह्मोवाच पतिस्तुभ्यामहं तात स्वस्ति स्तदादंक्षितिक्षर यन्निव्यालिकेन हृदा साधे मितयात्मना प्रियतमा। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। एतवतायात्मा येवर कार्य रपचीति गुरो सकताय प्रामत्तयो गृह्यतो सादरम गतो मत्सरोय। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों को इस तरह की पूजा अपेक्षित है जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है। वो अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। सतमश्वयामपात्यानि स उद्दिश्य न्यायात्मनो गुणो उत्पादुत्य सास धर्मनागाम यज्ञे पुरुषाम यज। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान की पूजा करो। परम सुस्वानम अहम स्वायत प्रजा रक्षया नृप भगवान स्ते प्रजा भरत ऋषिकेश नु तुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिकी जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वो सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। ये समनातुष्ट भगवान यज्ञलिंग जनार्दनम तेषां श्रमाह्यापथाय
यदात्मानाटत्य स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों के शिकार करने वाले हैं। यदि वो तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है। अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वो निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। मनुरयुवाच आदिश हम भगवत वर्तायामि वासुदन स्थानम तविहानुजानहि प्रजानम मम च प्रभु। मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों को बसने हेतु स्थान बतलाएं। यादको सर्वभूतानां महिमग्ना महामभीषि अश्यायुदारणो यत्न देवदेव्या विधीयतम। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबे हुए पृथ्वी के ऊपर उठने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का निवास स्थान है। यह आपको प्रयास तथा श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वापम मध्ये तथा सन्नैमवेक्षयो ज्ञाम कथो मेनम सुमन्यस्वा इति दध्वै धियाचरम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। सृजतो न क्षितिर्भि प्लायमान रसाम गता अतात्र कीमनुष्ठेय मासभि सर्गयोजित यशस्यायम हृदयादासम शाईश विदधातु में। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अपलावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। इत्याभिध्यायतो नासा विवरत्साहासानद बारहातो को निरागद रंगुष्ट परिमानका। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नथुनों से सहसा एक बराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तस्याभिपसयत खश्यश्चेननाकील भारत गजामात्र प्रविवृद्य तदोद्भतमभूनमात्। अर्थात हे भारतवंशी, तब ब्रह्मा को देखते ही देखते वो बराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। मरीचि प्रमुखै विप्र कुमारै मनुना सह दृष्ट्या तत्स्वकारम रूपम तर्कयामास चित्रिधा। आकाश में अद्भुत शुकुर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमार एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। कि में तु उत्सुक व्यायम सत्व दिव्याम अविस्थितम अहो वातस्यायामीदम नासयामे विनिश्रिताम। अर्थात क्या शुकर के बहने से ये कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है। यह अति आश्चर्यप्रद है कि वो मेरे नाक से निकला है। दृष्टोंगुष्ट्वा शीरो मात्र क्षणादगंडशीलश्वम अपि स्विद्वो भगवानों से यज्ञ में खेदयान मन।
अर्थात प्रारंभ में ये सूकर अंगूठे की सिर से बड़ा ना था, किंतु क्षण भर में ही वो शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है? इति मीमांस्तस्य ब्राह्मणा स्वः सूनभि भगवान यज्ञ पुरुष जगो जागंद्रे सान्निभ्य। जब ब्रह्मा अपने पुत्र के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जन किया। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्ताक्षं द्विजोत्तमान स्वागर्जितं कुकुभो पतिस्वानायता विभो। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जन करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जो सारे दिशाओं में गूंज उठी। निस्मयो ते धरधरीतम स्वाखेद क्षयिष्णु माया मया सुकरश्च जनस्तप शच्च निवासीनस्तते त्रिभी पवित्रै मनुयो गुणानस्मा। अर्थात जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु श्री भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्र का उच्चारण किया। तेषां शतं वेदवितानुमूर्ति ब्रह्मावदयातमा गुणानुवादं विनवोऽध्या भूयो भुवोदोद्वयाय गजेन्द्र लीलो जलमाविवसा। हाथी के समान कीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक श्रुतियों के उत्तर में पुनः गर्जन करके उन्होंने जल में प्रवेश किया। श्री भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। उत्क्षिप्त वाल खचर कठोर सठा विधूनवन खरोरम सात्वका खुरारहा तभ्यासित दृष्टं इक्षा ज्योतिवर्भासे भगवान मोहिधा। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपने पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े वालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। घ्राणेन पृथ्व्या पदवी ब्रिज घ्रन कोडपदेश सय माधव रंग कराल दंष्टं पयो कराल उद्भया मुदीक्षय विप्राण गुणोत विषात्कमा। हे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतः दिव्य थे। फिर भी शुक्र का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसको गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ों अत्यंत भयवानी थी। उन्होंने श्रुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वो जल में प्रविष्ट हुए। सब्रज कुटांगणी पातवेग वसीर्ण कुक्षी स्तनायन्नोदानवान उत्सादिष्टा दीर्घमी भुजैरैवार्त श्रोच क्रोश यज्ञ सरपाही मेति। अर्थात दानवकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो
ऊंचे लहरों समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुए, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो सी भगवान से प्रार्थना कर रही है। हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करे, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करे। खूरे शूर प्रदारयस्तदाप उत्पारम पारम त्रिपुरो रसाययम ददर्शगाम तत्र सुसस्पसूरग्रे यांग जीवधाने सयाम भयोदत। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खूरों से जल में घुस गए और उन्होंने अतः समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ा देखा जिस तरह वो सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। स्वाद्रष्टं योदधीत महीनिमग्नाम सा उत्थित समरुरुचे रसाय तत्रापि दैत्यायमगदया पतयन्ते तं सूनाभसन्दीपितति ब्रह्मण्य। भगवान वराह ने बड़े ही आसानी से पृथ्वी को अपने दाणों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाया। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत असुर हिरण्याक्ष को मार डाला। यद्यपि वो श्री भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। जघान रुधानामास उद्द विक्रमम सालिलायेभं मृगारडीवाम्भासि तद्रुक्त पारंकायंगे तिगंडतूडंद जथा गजेंद्र जगती विभानंदन। अर्थात तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुरों को जल के भीतर मार डाला जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। श्री भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गया जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तमाल नीलम शीत दंत कोटया क्षमामूर्ति क्षपंतम गजीललायंग प्रज्ञाय वधुहोदंजालयो नावकै वीरंचि मुख्यायुपतास्तुरीशम। तब हाथी की तरह कीड़ा करते हुए श्री भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद दाढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उन्होंने अपने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ धारण किया और अब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सदर नमस्कार किया। ऋषि उवाच जीतम जीतम ते जीतम यज्ञ भावना त्रयीं तनूं स्वाम परिधूना वेतनम जोग जो यद्रोमागत्रेषु निलल्लायरूब्धया स्तस्तेम नम कारण सुकरायते। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञ के अजय भक्ता, आपके जय हो जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन कारणों से पृथ्वी को उद्धार करने हेतु आप शुकर का रूप धारण किए हैं। रूपम तवेतनानु दुष्कृतात्मनम दुदर्शनम देव जदध्वारात्मकम छंदांसि यस्य त्वाचि बहिरोम स्वाजं दृश्य तव अंगेषु चातुहोत्रम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो
दुष्ट आत्मा है वो इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोमकूश हैं, आपकी आंखें धृत हैं और आपके चारों पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। सक्तुंडाया अस्ति असीतास्त्रुवईशनाशय रीडोदर चमसा कर्णरारंधे प्रासित्रामाशीघ्रसेन ग्रहास्तुते यच्च वर्णाम ते भगवान अग्निहोत्रमा। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र स्तक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र स्त्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईडा है और आपके कानों के छिद्र में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुखारविंद ब्रह्मा के यज्ञ पात्र प्रशस्ति है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाता है। दक्षिणानु जन्मोपसदो शिरोधरम तम प्रयानियोदयानि यादृष्टम जिह्वा प्रभग्रायस्तव शीर्षकम कृत सत्यावाशद्धयम चिंतयो सबो हिते। हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार के दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपके गर्दन तीनों इच्छाओं के स्थान है और आपके दाढ़ों दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं के समुच्चय है। समस्तूरेत सावनान्यायवस्थित संस्था विबोधास्तव देव धातव शस्त्राणि सर्वाणि शरीर संधि स्तवम सर्वयज्ञकृतारिष्टि बंधनम। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाला कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपके त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जड़ तथा 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञ से बांधे हुए हैं। नमो नमस्ते खील मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकर्तेव क्रियात्मने वैराग्याय भक्ताय आत्मा जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्र तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपके नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिकी कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभवज्ञमय है। हम आपके भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सदा नमस्कार करते हैं। द्रंष्ट्राग्रहकोटया भगवान सभाय धृता विराजते भूधरा भूधरा यथावनन्नि शरतो दता धृता मातांडगजान्द्रियस्वय सापत्रपाद्मिनी। हे पृथ्वी के उठने वाले, अपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपने दाढ़ों द्वारा उठाए हैं वो उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी त्रयीमयी
त्रयीमयी रूपमिदं च सोकारं भूमण्डलेनाथ दत्ताघृतान् एते चाकस्ते सिंगोढधनेन भूयसा कूलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रम। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगता है, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दांतों की नोक पर उठाए हुए हैं। संस्थापयेनं जगतं सातस्तुषां लोकायं पत्नीमसि मातरं पिता विधमजस्यो नमसा सह त्वया यस्याम सतेजो अग्निमिवारणावदा। हे प्रभु, ये पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सदर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। नायतमस्तवो प्रभो राशं गतया भुव उद्विव्रहणां न विस्मयो योषो तयि विश्व विस्मये या माययेदं ससृजति विस्मयम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता? किंतु ये आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। विधुन्नावता वेदमयं निजो वपुः यर्णस्तप सत्या निवासिनो वयं सटाशीखोद्भत शिवम्भु बिन्दुभि विमर्जयामानभि समीस पाविता। हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन तप तथा सत्य लोक जैसा अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कांधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल के बूंद से शुद्ध बन गए हैं। सावैवता भ्रष्टमतिस्तवशते या कर्माणं परम्परक्रमण या उद्गमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवान विदहि साम। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्य की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्य की सीमा जानना चाहता है, वो निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियां से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु कृपा प्रदान करें। मैत्रेय उवाच इत्योपस्ति यामानो शो मनु विभ्रमवादीभिः सलीले स्वाखूराक्रांत उपाध उत्पावितावनीम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा अध्यात्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खूरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। साईथम भगवान अनोवरम विश्वक्सेन प्रजापति रसया लीलयन्नीतामप्सु न्यासयो यायो हरि। इस प्रकार से समस्त जीवों को पालनहार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैरते
हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। या एवमेतम हरि मेधसो हरे कथम सुभद्र कथानि यायमायेन शृणोवीत भक्तया श्रावयेत वोशन्तिम जनार्दनम सायसुहति प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह के इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्याधिक प्रसन्न होते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलो शीशम प्रभो किम दुर्लभोताभिरलम लवात्मभि अनन्याय उद्दिश्याय भजातम गिहास्वय स्वयं विधत्ते सर्गितम परो पराम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है वो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। को नाम लोक पुरुषार्थ सारवीत पुरा कथान भगवत कथा सुधम अपई कर्णांजलि भी भापा मोह विरजयतो बिना नरोत्तरम। जो मनुष्य नहीं है उसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य को प्रति रुचि ना रखता हो। भला कौन ऐसा है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिकी तपों से उबार सकती है। श्री भगवान के कार्य की कथा अमृत के सतत प्रवाह की तुल्य है। यदि कोई सुनता है ऐसे अमृत को पीने से वही नकरा सकता है जो मनुष्य नहीं है। हर मनुष्य के लिए श्री भागवत भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है और ऐसे भक्तिमय सेवा श्री भगवान के दिव्य कार्य का श्रवण करने से शुरू होता है। केवल कोई पशु ऐसा मनुष्य जो आचरण में पशु प्राय है श्री भगवान के संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार करेगा। संसार में कथाओं तथा इतिहासों के अनेक ग्रंथ है किंतु श्री भगवान के कथाओं के इतिहासों या कथाओं को छोड़कर उनमें से कोई भी भवताप के भार को कम कर नहीं सकता, कम करने में सामर्थ्य नहीं है। अतएव जो व्यक्ति भौतिकी जीवन निराकरण करना चाहते हैं उसे श्री भगवान के दिव्य कार्य का विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। अन्यथा उसे उस मनुष्य का तुलना मनुष्यतर प्राणियों से की जानी चाहिए। अर्थात मनुष्य को जो उद्देश्य परम उद्देश्य है वो श्री भगवान के दिव्य कार्य सेवा कीर्तन श्रवण ये करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय का यहीं पे समापन। तब तक के लिए विराम देते हैं। आप सभी को आंतरिक अभिनंदन देते हुए सुनने तथा सुनाने के लिए जो पर्याप्त आप लोग हमारे लिए प्यार दिखा रहे हैं और श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाने में, क्योंकि भागवत में रुचि जिसका है भगवान के कथा रुचि को बढ़ाना एक तरह से बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष शब्द रूपी भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और इस तरीके से भगवान को कथा को यदि कोई सुनाने हेतु कार्य करते हैं तो पूरा
भगवत भक्ति में लीन होने का कार्य करते हैं। इसी के साथ सभी लोग एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे